नमस्कार दोस्तों, रघुवंशी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएसएनएल जेटीओ लाइस जेई टू जेटीओ जो प्रमोशन वाला इंटरनल एग्जाम है उसका सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा, जेई टू जेटीओ प्रमोशन एग्जाम बीएसएनएल के जेई कर्मचारियों के लिए आ चुका है। और यहाँ पे आप दोस्तों इसके साइट पे आएंगे, बीएसएनएल इंटरनल एग्जाम के साइट पे आएंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 5 मई 2022 से स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन। और जैसा कि साइट पे दोस्तों दिया गया है, 4 जून 2022 तक रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। तो जो दोस्तों एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं इसके स्कीम और पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका पेपर पैटर्न अगर हम दोस्तों देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप दोस्तों यहाँ पे क्लियरली देखेंगे कि ये सिलेबस दिया गया है बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस के द्वारा सभी टेलीकॉम सर्कल्स को। और यहाँ आने के बाद दोस्तों सबसे पहले इसका एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या किस टाइप का पेपर आपको वहाँ पे मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको टोटल 2 पार्ट में आपके पेपर्स रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, 2 पार्ट में आपके पेपर रहेंगे। पहला पार्ट ए जो होगा दोस्तों वो कंटेन करेगा जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज। यहाँ पे आप क्लियरली दोस्तों देख सकते हैं, पार्ट ए जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे रहेंगे। ये कंटेन करेगा जो दोस्तों टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन होगा। जी हाँ दोस्तों, 50 नंबर का क्वेश्चन होगा और दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यहाँ पे आप क्लियरली ये चीज देख सकते हैं। एक चीज दोस्तों आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे, इसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ पार करना है। मतलब ये जो पार्ट ए है इसको भी पास करना है और पार्ट बी है इसको भी पास करना है। ऐसा नहीं कि पार्ट ए में मैंने बहुत अच्छा नंबर ला दिया और पार्ट बी में हम फेल हो गए तो आप क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन एग्जामिनेशन विल बी 30% ऑफ ईच पार्ट। मतलब 30% दोस्तों आपको इसका नंबर लाना ही है इसको क्वालिफाई करने के लिए। और पार्ट बी अगर टेक्निकल सेक्शन दोस्तों देखे तो इससे भी दोस्तों आपको 30% मार्क्स लाना ही है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखें तो इसका 30% मार्क्स दोस्तों कितना हो जाता है, 15 नंबर आपको कम से कम पार्ट ए यानी जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज सेक्शन से 15 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। और जो ये दोस्तों टेक्निकल सेक्शन है इससे भी दोस्तों आपको 30 नंबर लाना ही पड़ेगा। ये तो दोस्तों इसका सेक्शनल कट ऑफ है, मतलब कम से कम इसमें आपको 15 नंबर तो लाना ही है, तभी आपका कैलकुलेशन नेक्स्ट वाला होगा और आप क्वालिफाई कहे जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर दोस्तों देखें, आपका मान लेते हैं पार्ट ए में दोस्तों है 10 नंबर, पार्ट ए में 10 नंबर है और पार्ट बी में आपका दोस्तों 100 में से 80 नंबर भी आ जाता है तो आप क्वालिफाई नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि सारा दोस्तों ये सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। या फिर दोस्तों बात करें, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि पार्ट ए में आपका 50 में से अगर 40 नंबर है और पार्ट बी में आपका सिर्फ 20 नंबर ही आप प्राप्त कर पाते हैं, तब पर भी दोस्तों आप पास नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि इसमें भी आपको कम से कम 30 नंबर लाना है और इसमें भी दोस्तों 15 नंबर लाना है। जी आपको माइंड में बैठा के ही चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट में हम अच्छा परफॉर्म कर दें और बाकी दूसरा हम देख लेंगे, यानी पार्ट ए में हम अच्छा कर दे और पार्ट बी हम दोस्तों देख लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे। और इसके बाद दोस्तों अगर आपका पार्ट ए और पार्ट बी जो चल रहा है उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन विल बी 30% इन ईच पार्ट एंड 37% इन एग्रीगेट फॉर ओसी कैटेगरी, ठीक, एंड ओसी कैटेगरी कैंडिडेट एंड 23% इन ईच पार्ट एंड 30% इन एग्रीगेट फॉर एसटी एंड एसटी कैटेगरी। दोस्तों जो 30% मार्क लाना था दोनों सेक्शन में, ये ओसी कैटेगरी के लिए था। और अगर ओवरऑल देखे तो 37% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा दोनों में से मिला के, ठीक है दोस्तों। और अगर बात कर ले एससी एसटी कैंडिडेट की, दोस्तों एससी एसटी कैंडिडेट को 23% मार्क्स दोनों में लाना पड़ेगा, एसटी एससी कैंडिडेट को 23% मार्क्स दोनों में लाना पड़ेगा। और जो उनका एग्रीगेट मार्क होगा, जो उनका एग्रीगेट मार्क होगा वो दोस्तों कितना उनको चाहिए, उनको 25% मार्क्स
लाना ही पड़ेगा। इसमें से 23% लाना है उनको और इसमें से भी 23% लाना है, और ओवरऑल जेटीओ क्वालिफाई करने के लिए उनको दोस्तों यहां से 25% मार्क लाना है SC ST को, और दोस्तों OC कैंडिडेट को 37% मार्क्स लाना है। आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं। देयर वुड बी अ नेगेटिव मार्किंग एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मैं यहाँ पे आपको शायद गलत बता दिया, ये दोस्तों 25% नहीं, मैं इस 25% को ध्यान से नहीं पढ़ा, ये दोस्तों 30% रहेगा। माफ करिएगा मुझे उसके लिए कि 23% इनको किसी एक पार्ट में लाना होगा और एग्रीगेट दोस्तों 30% लाना पड़ेगा। और यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है 1/4, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपको दोस्तों देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, इसका इस टाइप का पेपर पैटर्न रहेगा, 2 पार्ट में, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए दोस्तों आपका जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज कंटेन करेगा, और पार्ट बी दोस्तों आपका टेक्निकल पार्ट कंटेन करने वाला है। और दोनों का जो दोस्तों ड्यूरेशन रहेगा वो 3 घंटे रहेगा, यानी 150 दोस्तों क्वेश्चन आपको करने रहेंगे 180 मिनट में। ये आप ध्यान में रख के आगे चल सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें आगे की, तो आप यहाँ पे इस सिलेबस को अगर डिटेल में दोस्तों देखें तो आप यहाँ पे देखो, अगर पार्ट ए बात करें जनरल स्टडीज और जनरल इंग्लिश की, तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे पार्ट ए दोस्तों आप देखेंगे स्टैंडर्ड ऑफ पेपर। स्टैंडर्ड ऑफ पेपर विल बी सच एज CBSE 10th क्लास तक का इसका इंग्लिश का पेपर रहेगा या जनरल स्टडीज का पेपर रहेगा। The question paper in general English shall be designed to test the candidate's understanding of English. जनरली वो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक करने वाले हैं, जिसमें यहाँ पे आप कंप्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, यूजेज ऑफ वोकैबुलरी एंड ग्रामर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इंग्लिश पार्ट में। अब अगर बात करें दोस्तों जनरल स्टडीज की, यहां से आप देख सकते हैं लैंग्वेज सेक्शन आपका 25 नंबर का आने वाला है और जनरल स्टडीज सेक्शन आपका 25 नंबर का आने वाला है, जिसमें दोस्तों जनरल साइंस और जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड इट्स नेचुरल रिसोर्सेस, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, ये आप दोस्तों देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलने वाला है जनरल स्टडी जो 25 नंबर का पार्ट होगा, उसमें से आपको दोस्तों इतना मिलने वाला है। जनरल साइंस और जियोग्राफी आपका, करंट अफेयर और जनरल मेंटल एबिलिटी, ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज देखेंगे कि जो आपका जनरल क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस विल कवर, क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस विल कवर जनरल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं इसके डिटेल सिलेबस। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा दोस्तों ये है कि यहां से आपको पार्ट ए को भी क्वालिफाई करना है और पार्ट बी को भी क्वालिफाई करना है। और दोस्तों आपने ये देखा कि पार्ट ए से आपको 25-25 नंबर यानी 25 नंबर लैंग्वेज पार्ट रहेगा जो इंग्लिश का पार्ट होगा दोस्तों, और 25 नंबर आपका दोस्तों किससे हो जाएगा, आपके जनरल स्टडीज पार्ट से हो जाएगा। अब अगर दोस्तों बात कर ले आपके टेक्निकल पार्ट की, जी हाँ दोस्तों टेक्निकल पार्ट, जिससे दोस्तों 100 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाना है। टेक्निकल पार्ट से 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है, और इससे दोस्तों अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो इससे आपको कम से कम 30 नंबर तो लाना ही है, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको दोस्तों कम से कम 23 मार्क यहां से लाना ही है। अब दोस्तों टेक्निकल पार्ट की बात करें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का ये डिटेल पार्ट आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन, प्रोग्रामिंग, CPU, IO ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीजें आप दोस्तों डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो टेक्निकल पार्ट है, इसका मैंने जो सभी सब्जेक्ट्स हैं इनका प्रिपरेशन मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराने वाला हूँ। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं और आप BSNL JTO लाइस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आप उसके एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और आपको इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट, इसका जो पूरा प्रिपरेशन है दोस्तों, मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। आगे दोस्तों अगला सब्जेक्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगला जो दोस्तों पार्ट है इसका डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, अगला जो इसका पार्ट है दोस्तों डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, इस आप यहाँ पे टेक्निकल पार्ट में देख सकते हैं, जो कंटेन करता है डेटा नेटवर्क एंड नेटवर्किंग बेसिक्स।
नेटवर्किंग वही टीसीपी आईपी लैन वैन मैन, ये सारी चीजें दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। अगला दोस्तों सब्जेक्ट यहाँ पे देखें तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे जो क्वेश्चंस आएंगे, मेरे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स हैं, इवन जो एक्सटर्नल एग्जाम हुआ था जेई एग्जामिनेशन का, उसके भी हमारे पास पेपर्स हैं, वो सब दोस्तों मैं आपका सॉल्यूशन यहाँ पे कराने वाला हूँ, क्योंकि जो इसके क्वेश्चन जनरली होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से दोस्तों पूछे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको टॉप नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, तो आपको स्ट्रेटजी बना के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप टेक्निकल पार्ट में 100 में से 80 नंबर ला दिए और जनरल स्टडीज में आप 15 भी नहीं ला पाए, या फिर जनरल स्टडीज में आप 50 में से 50 ला दिए लेकिन टेक्निकल में आप 30 भी पार नहीं कर पाए। तो आपको स्ट्रेटजी बना के चलना होगा, आपको यहाँ पे टॉप नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, और अच्छे नंबर आते हैं तो और भी अच्छी बात है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले सब्जेक्ट की, तो डीबीएमएस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्टिंग का जो दोस्तों पार्ट है वो आपको पूरा कंप्यूटर से ही मिलने को यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मॉडल्स, रेशनल अलजेब्रा एंड नॉर्मलाइजेशन, ये सब चीजें दोस्तों आपको डीबीएमएस का सब्जेक्ट यहाँ पे दोस्तों मिलने को मिल जाए, देखने को मिल जाएगा। आगे दोस्तों अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यहाँ पे अब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर आपका कंप्यूटर बेस उतना स्ट्रांग नहीं है, जैसे ये डीबीएमएस हो गया, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया, और वो बेसिक्स ऑफ सी, अगर कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो आप इस चीज को, अगर आपका स्ट्रांग है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट स्ट्रांग है, तब पर भी आप इसको बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क्स लाने हैं, 30 से ऊपर ही मार्क्स आपको यहाँ पे लाने हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे माइनस मार्किंग भी रहेगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका क्लास मैं अपने चैनल पे लेके आऊंगा, और दोस्तों इससे रिलेटेड क्लास मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, तो इससे जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं बीएसएनएल जेई के एग्जामिनेशन में, और दूसरे जेई लेवल के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आपको मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों मैं सभी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली वहां जा करके उन क्वेश्चन को देख सकते हैं और उससे रिलेटेड प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहना चाहूंगा, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उसी टाइप के आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में, क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पे सिर्फ आपसे बेसिक्स ही पूछे जाएंगे, इतना मैं दावे के साथ आपसे कहना चाहूंगा। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं, और आप लोगों के साथ भी मैं उस चीज को शेयर करने वाला हूं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दोस्तों आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके वहां से दोस्तों आप इस चीज को पढ़ सकते हैं, और मैं इससे रिलेटेड क्लास भी लेकर के आऊंगा अपने चैनल पे। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला दोस्तों सब्जेक्ट देखें तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। ये इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है, जिसमें आप देखेंगे कि सिंगल फेज सप्लाई वर्सेस 3 फेज सप्लाई, स्टार डेल्टा कनेक्शन, इन सब ये आपको देखने को मिल जाएगा। रिलेशन बिटवीन फेज एंड लाइन वोल्टेज, power factor, all type of motors and generator, AC DC transformers and starters, rectifiers, inverter, batteries and installation, commissioning, earthing, insulation testing and maintenance, preventive maintenance, electrical एक्सीडेंट एंड सेफ्टी मेजर्स। ये सारी चीजें दोस्तों सबसे सिर्फ बेसिक की क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इससे रिलेटेड भी दोस्तों मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर के अपने चैनल पे आऊंगा, और इलेक्ट्रिकल अर्थिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने आरआरबी जेई रेलवे के लिए क्लास मैंने कराया था, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन दोस्तों एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ऐसा दोस्तों स्टूडेंट ने वहां पे कमेंट किया था, तो उससे भी आप जाकर के उसको देख सकते हैं जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर अगला सब्जेक्ट की बात करें तो डिजिटल सर्किट्स, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल सर्किट। दोस्तों ये काफी आप इजी पार्ट कर सकते हैं और स्कोरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको तो आपको बहुत अच्छे से ही करना होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का ये काफी स्ट्रांग भी होगा। अगर नहीं स्ट्रांग है तो कोई बात नहीं, मैं आपका स्ट्रांग बना के
और डायरेक्टली क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो आपके सामने मैं अपने चैनल पे वीडियो के माध्यम से लेके आता रहूँगा। फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, दोस्तों इसका पूरा प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और मेरे चैनल पे आप जा करके उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ट्रांजिस्टर एंड स्विचिंग एलिमेंट्स, बुलियन एल्जेब्रा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस, के मैप एंड एप्लीकेशंस, नंबर सिस्टम, आईसी लॉजिक गेट्स, लॉजिक सर्किट्स, इनकोडर्स एंड डिकोडर्स, बाइनरी कोड कन्वर्टर्स, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, DTL, TTL, NMOS, PMOS and CMOS gates in their comparisons, combination logic circuits जिसमें हाफ एडर, फुल एडर, डिजिटल कंपरेटर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, रोम and their application, flip flops, RS and JK, DT flip flops, different type of counters and register, analog to digital converter and digital to analog converter। दोस्तों ये सारे टॉपिक्स पे वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आपको देखना है तो आप वहां पे जाकर के एक बार देखिए और उसके कमेंट को भी देखिएगा कि स्टूडेंट ने कितना उस क्लास को सराहा है। और मैं अपने चैनल पे भी आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड क्लास और जो उसका प्रैक्टिस है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं। अगला देख लेते हैं दोस्तों सब्जेक्ट, तो कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन, देयर जनरेशंस एंड demodulations, noise, PCM, basic principle of SPC exchanges, quantization and coding, time division and frequency division multiplexing, equalization, optical communication in free space and fiber optic, propagation of signal, HF, VHF, UHF and microwave frequency satellite communication। इससे भी रिलेटेड दोस्तों वीडियोस मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में कम्युनिकेशन के नाम से आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। अगला पार्ट दोस्तों देख लेते हैं फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पार्ट आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा। इससे रिलेटेड भी क्लास आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपसे दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं और आप मेरे चैनल पे आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्लास आपको दोस्तों यहाँ पे मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। अगला सब्जेक्ट दोस्तों देखे तो आपको यहाँ पे देखने को क्लियरली दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंप्यूटिंग से आप एन ऑब्जेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, ये सब दोस्तों नया एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड डाला गया है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, आपको इस पार्ट से 30 या उससे ज़्यादा नंबर ही लाने हैं, तो आपको उसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है जो आपको अच्छे से आता है, आप ऑलरेडी उसके बारे में पढ़े हुए हैं। वैसे आप दोस्तों देख सकते हैं अगला ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रीट एलिमेंट एंड डिवाइसेस एंड सर्किट्स। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन एंड बायसिंग, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, लो सिग्नल हाइब्रिड मॉडल्स ऑफ बीजेपी, जेफिट एंड मॉसफेट, सीमॉस, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, फीडबैक एम्पलीफायर्स, ऑसिलेटर्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये फीडबैक एम्पलीफायर्स, ऑसिलेटर से किस टाइप के डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने सभी प्रीवियस ईयर का जेई का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन छाटा है और उससे मैंने क्लास भी कराए हैं। आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन मुझे मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा और उसका दोस्तों मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी सभी क्लासेस का लिंक आपको देने वाला हूं। आप 1 बाय 1 जा करके अपने बेसिक्स स्ट्रांग कर सकते हैं और इस एग्जामिनेशन को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगला पार्ट दोस्तों देखिए तो आरएफ वोल्टेज एम्पलीफायर्स यूजिंग बीजेटी, स्पेशल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अगला पार्ट दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का भी प्लेलिस्ट बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में अच्छे से समझा के दोस्तों मेरे चैनल पे उसका भी आपको मिल जाएगा और इसका क्लास भी आपको आगे वाले समय में आपको मिलता रहेगा। आगे दोस्तों रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें फिर से प्रिंसिपल ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन, AM FM रेडियो फेज मॉड्यूलेशन, सिग्नल कंडीशनिंग एंड ट्रांसमिशन, स्टडी ऑफ स्पेशल चिप्स, आउटपुट इंटरफेस, आउटपुट इंस्ट्रूमेंट्स, इंडिकेटर्स, रिकॉर्डर, डेटा इक्वलाइजेशन एट सिस्टम, डेटा लॉगर्स। ये सारा दोस्तों आपको मेरे इस चैनल पे मिलने वाला है। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें,
जेटीओ लाइस का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसके कुछ क्लासेस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। जो क्लासेस नहीं हैं उससे रिलेटेड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जेटीओ लाइस के और जेई के मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, क्वेश्चन सीरीज भी लेके आऊँगा, जिससे आपका प्रैक्टिस भी होगा, किस टाइप का प्रिपरेशन आपका चल रहा है, सब कुछ दोस्तों इस पे आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये था जेई टू जेटीओ बीएसएनएल जेटीओ लाइस एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न और सिलेबस। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप जेटीओ लाइस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आगे के क्लासेस और वीडियो के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं फिर से, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।